नर्सिंग अधिकारियों की ठेका भर्ती पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, वो केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने रोक क्यों लगाई है, किस कॉलेज पे लगाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, धरना प्रदर्शन दो कॉलेज में हुआ, क्योंकि लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है, वहां से कुछ कैंडिडेट्स हमारे कांटेक्ट में है 2021 और 22-23 बैच के। तो उन्होंने जो बताया और जो न्यूज पेपर निकला वो चीज आपको हम बताते हैं। वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। अभी बीते 2 दिन सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ था। 2 दिन प्रोटेस्ट में उनका ये था कि पार्शियल प्रोटेस्ट था, कंप्लीट प्रोटेस्ट 2 जून को होने वाला था। 2 जून को पूरा बंद रहा था। जो लेडी हार्डिंग का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है और उसी से एसोसिएट है, उसी के अंदर है, वो सुचिता कृपलानी वाला है, मतलब वो पीडिया वाला है। तो दोनों हॉस्पिटल काफी बड़ा है, हमने देखा हुआ है, काफी बार वहां पे गए हुए हैं, काफी ठीक ठाक हॉस्पिटल है। इसके बाद सफदरगंज वाला जो है वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन वहां का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी हुई है, जो सेक्रेटरी, उन्होंने सिर्फ लेडी हार्डिंग का और सुचिता कृपलानी का ही जिक्र किया हुआ है। और उसमें एक नोटिस दूसरी उन्होंने निकाला, उसमें लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंदर इंस्टीट्यूट आते हैं, उसमें एम्स नहीं आता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी चलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा समस्या है। प्रोटेस्ट जानते हो कौन किया? प्रोटेस्ट वहां के परमानेंट स्टाफ ने किया है। हमने पता किया कंफर्म, काफी इसके बारे में सर्च किया तो पता चला, जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं बता रहे हैं, प्रोटेस्ट परमानेंट स्टाफ ने किया। परमानेंट स्टाफ ने इसलिए प्रोटेस्ट किया है, उनकी जॉब ड्यूरेशन को लेकर समस्याएं थी। उनकी जॉब ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, 60 साल रिटायर है तो 50 साल रिटायर में करके भगा देते। ये भी सब चीजें चल रही थी, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जो ठेका का कार्य है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ये चल रहा था, वो अब बंद हो गया है। और वो सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बंद हुआ है। एक नोटिस में तो उन्होंने लिखा है सिर्फ लेडी हार्डिंग के हॉस्पिटल, सफदरगंज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सफदरगंज में भी उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था। इसके बाद दूसरी नोटिस में जो मिनिस्ट्री ने लिखा है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं, कि वो सभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हुआ है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसमें हुआ है, ना एम्स में हुआ है, क्योंकि एम्स ऑटोनॉमस में आता है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं आता है। और जितने भी अदर स्टेट्स वगैरह हैं, कहीं नहीं हुआ। इसीलिए अगर अदर स्टेट्स वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, कंट्रेक्चुअल चल रहे हैं, वो सब प्रोटेस्ट करें, तो ये ठेका वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर ये ठेका वाला सिस्टम बंद होता है तो नर्सिंग फील्ड में जितनी वैकेंसी किसी भी कोर्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका रेशियो पेशेंट का जो है वो काफी स्ट्रिक्ट। वैकेंसी आए हुए नॉर्सेट के थ्रू आएगा, जो नॉर्सेट एम्स एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी के थ्रू सेंट्रल इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अदर से कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही गवर्नमेंट चला रही। अगर ये बंद होता, इसका बंद होने का एक ही है, जैसे 2 दिन इनका प्रोटेस्ट होने पे सब बंद हो गया ठेका वाला। अगर ऐसे सभी लोग 2 नहीं 4 दिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर दें तो ये सारा काम बंद हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का काम सिर्फ नर्स ही एक डिपार्टमेंट है जो कि देखता है। बाकी डॉक्टर तो क्या है, ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन लिख चला जाता है। तो आशा करते हैं ये प्रोटेस्ट एक बड़े लेवल पर होना चाहिए, जो कि हर स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो स्टाफ नर्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए।